पार्ट एक लड़की और उसका राज। क्या कभी ऐसा लगा है जैसे ये दुनिया तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, कि जैसे आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने बस एक जुर्म है। पुराने चीन के एक छोटे से शहर में रहती थी एक लड़की, जू यिंगताई। बिल्कुल अलग, समझदार, जिज्ञासु और अपनी उम्र से कहीं आगे की सोच रखने वाली। पर उसका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जहां लड़कियों को बताया जाता था, तुम ये नहीं कर सकती, पढ़ाई वो तो लड़कों के लिए होती है। पर जू ने कभी चुपचाप तकदीर को मानना सीखा ही नहीं था। उसके अंदर एक सपना था, सीखने का, दुनिया को देखने का, खुद को जानने का। और एक दिन अपनी वफादार नौकरानी की मदद से उसने लड़कों जैसे कपड़े पहने, बालों को स्कॉलर की तरह बांधा और निकल पड़ी एक ऐसी यात्रा पर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बस एक राज था उसके पास, एक खतरनाक, खूबसूरत राज। वो लड़के का भेष बनाए हुए थी। हंगझाओ की तरफ सफर करते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक शांत, सुलझे हुए नौजवान से, लियांग शनबो। वो भी उसी अकादमी में पढ़ने जा रहा था। उसने जू को खाना ऑफर किया। जू ने मुस्कुराकर कबूल किया और वहीं से शुरू हुआ एक खूबसूरत रिश्ता। पर जू के लिए ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। जब वो लियांग की बातों को सुनती तो उसके दिल में एक गर्माहट सी उठती। उसकी आंखों में सुकून, हंसी में मासूमियत थी। जू खुद को रोक नहीं पाती, हर पल बस उसे देखती रहती, उसके अंदाज को महसूस करती। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। लियांग के लिए वो बस भाई जू था और दुनिया के लिए एक और लड़का, एक और स्कॉलर। वक्त बीतता गया। दोनों साथ में पढ़ते, साथ खाते, रातों को तेल की लालटेन के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। कभी हंसी, कभी कविता, कभी खामोशी। सब कुछ बांट लेते थे। जो कभी कभी इशारे करने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, अगर मेरी कोई बहन होती तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होती। लियांग हंसते हुए बोला, तो फिर एक दिन मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। जू का दिल चीख पड़ा, मैं ही हूं वो बहन, मैं ही हूं वो लड़की। लेकिन वो चीख, उसकी आवाज तक कभी नहीं पहुंची। फिर एक दिन आया एक खत, घर से बुलावा। पिता बीमार थे, तुरंत लौटना था। कोई बहाना नहीं, कोई सवाल नहीं। जू ने कांपते हाथों से अपना सामान बांधा। जाते जाते उसने लियांग की आंखों में देखा और कहा, एक दिन मेरे घर जरूर आना, मेरी फैमिली से मिलना और मेरी बहन से भी। लियांग मुस्कुराया, बेफिक्र, जरूर जरूर मिलूंगा। जू ने सिर झुकाया और अपने स्कॉलर हैट के पीछे छुपा लिए आंसू। घर लौटते ही वो फिर से बेटी बन गई। एक ऐसा किरदार जो अब उसे कैद जैसा लगने लगा था। पर उसका दिल अब भी सिर्फ एक नाम से धड़कता था, लियांग शनबो। हफ्ते बीते, फिर महीने, और एक दिन लियांग वाकई पहुंच गया जू के घर। अब भी यही सोचते हुए कि वो बहन से मिलने आया है। लेकिन जैसे ही जू उसके सामने आई, ना स्कॉलर की पोशाक, बल्कि एक खूबसूरत पारंपरिक लड़की की तरह, लियांग की सांस अटक गई। उसका चेहरा सुन पड़ गया और फिर जैसे सच्चाई बिजली बनकर उसके ऊपर गिरी। वो लड़की शुरू से ही जू थी, लेकिन खुशी भी कभी कभी बहुत देर से आती है। जू के लौटने के बाद उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, एक अमीर, ताकतवर आदमी से, मां विंसाई। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इज्जत थी, पैसा था, बस प्यार नहीं था। लियांग का दिल टूट गया। जिस लड़की को वो चाहता था अब किसी और की होने जा रही थी। और जू बस आंसू भरी आंखों से कह सकी,
मैंने कोशिश की थी, बहुत की। उस रात लियांग चुपचाप वापस लौट गया, और वो दुनिया जिसमें कभी कविताओं की मिठास थी, हंसी की रोशनी थी, अब एक वीरान सुनसान कब्रिस्तान सी लगने लगी। पार्ट 2, एक अधूरा इश्क। कभी किसी से इतना प्यार किया है कि जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। जब लियांग शानबो को पता चला कि जू इंगताई असल में एक लड़की है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। जो लड़का पहले अपनी हंसी से हर जगह रोशनी भर देता था, अब ऐसे चलता जैसे उसके दिल में 1000 अनकहे लफ्जों का बोझ हो। वो उसे चाहता था, अब भी चाहता था, लेकिन अब जू किसी और से मंगनी कर चुकी थी। एक अजनबी से, एक अमीर आदमी से, मां वेंचय, जिसके लिए जू कोई इंसान नहीं, बस एक इनाम थी। लियांग चुपचाप जू के घर से निकल गया, दिल में सन्नाटा और रूह में तूफान लेकर। वो अपने गांव लौट गया, अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ। पर अब सब कुछ अजनबी सा लगने लगा। हवा ठंडी थी, किताबों में कोई मतलब नहीं बचा था, और आसमान के तारे भी अब उदास दिखते थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, भूल जाओ। पर कैसे भूलता, जिस इंसान ने उसकी दुनिया को जिंदा किया हो। उसे भुलाना आसान तो नहीं होता। हर एक पल उसे याद आता, उनकी बातें, उनकी हंसी, साथ में पड़ी हुई रातें। अब हर याद एक चुभती हुई तलवार बन गई थी। उधर जू का घर किसी कैद से कम नहीं था। उसने अपने माता पिता से मिन्नतें की, रातों को चुपचाप रोई, कहा प्यार से शादी करने दो, ओहदे से नहीं। लेकिन उसकी बातें दीवारों से टकराकर लौट आईं। उसके लिए परिवार की इज्जत प्यार से ऊपर थी। उसके पापा ने साफ कहा, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी शादी मां वेंचाई से होगी, और ये कोई विकल्प नहीं है। जो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसे पता था उस दौर में जो औरतें बगावत करती थीं, उन्हें इतिहास में भूल दिया जाता था। पर उसका दिल अब भी सिर्फ एक नाम पुकारता था, लियांग शांबो। कई मील दूर लियांग की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए, न बुखार न चोट, कुछ नहीं। लेकिन लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये दिल टूटने से मर रहा है। और वो सच था। हर दिन उसका शरीर कमजोर पड़ता गया, हंसी गायब हो गई, और एक सर्द सुबह वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा और आखिरी बार बस उसका नाम लिया, इंगताय। और फिर वो कभी जागा ही नहीं। जब जू को लियांग की मौत की खबर मिली, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर चोट कर दी हो। पहले तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया, नहीं, वो नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सच तेज, बेरहम और आखिरी था। उसके घुटने लड़खड़ाए, हाथ कांपे, और उसी पल जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना खाना खाया, ना कुछ बोला, बस एक टक दीवार को देखती रही, खाली नजरों से। दुनिया चाहती थी कि वो शादी के जोड़े में सजे, लेकिन उसका दिल तो पहले ही शोक में डूब चुका था। और फिर शादी का दिन आ गया। आसमान धुंधला था, हवा सन्न। जू यिंगताई को लाल जोड़े में एक पालकी में बिठाया गया। चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ, लेकिन आंखों में सिर्फ आंसू थे। शादी का जुलूस गांवों से होकर निकल रहा था। तभी जू ने पालकी रुकवाने को कहा। दूर एक पहाड़ी के किनारे एक छोटी सी ताजा कब्र दिखी, एकदम अकेली, सूखते फूलों के बीच। लियांग शांबो की कब्र। जो धीरे धीरे पालकी से उतरी। लोग चिल्लाए, कहाँ जा रही हो?
दूल्हा इंतजार कर रहा है, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो कब्र की तरफ बढ़ी, जैसे किसी अधूरी किताब के आखिरी पन्नों की ओर चल रही हो। वो कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गई। धीरे से कहा, मैंने वादा निभाया, मैंने इंतजार किया, और अब मैं यहां हूं। दूर कहीं बिजली चमकी, फिर अचानक हवा तेज चलने लगी और जमीन थरथराने लगी। कहानी कहती है, सच्चे प्यार की ताकत से जमीन फट गई और कब्र में दरार पड़ गई, और बिना एक पल रुके जो यिंगताई उस दरार में कूद पड़ी, जमीन के भीतर, अंधेरे की ओर, अपने प्यार की ओर। जमीन फिर से बंद हो गई, और फिर सन्नाटे में कुछ जादुई हुआ। उस कब्र से दो तितलियां निकली, नाजुक, रंगीन और हमेशा के लिए आजाद। वो हवा में उड़ती रहीं, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, जैसे दो आत्माएं मिल गई हों। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे, कुछ तो घुटनों पर गिर गए, क्योंकि अब उन्हें पता था, लियांग शांबो और झू यिंगताई अब किसी दुनिया के कायदे, नाम या जिस्म से बंधे नहीं थे। अब वो आजाद थे, प्यार करने के लिए, उड़ने के लिए, हमेशा के लिए। पार्ट 3, जब इश्क बन गया एक दास्तां। कुछ कहानियां बस फुसफुसाई जाती हैं, कुछ किताबों में लिखी जाती है, लेकिन कुछ सीधे संस्कृति की रूह में के कर्ब हो जाती है। जब लोगों को पता चला कि झू यिंगताई लियांग शांबो की कब्र में समा गई, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। किसी ने कहा ये आत्महत्या थी, किसी ने कहा वो पागल हो गई थी। लेकिन जिन्होंने वो दो तितलियां देखी थीं, वो जानते थे ये ना पागलपन था, ना मौत, ये था प्यार, सच्चा, बगौती और अमर। उन्होंने खुद देखा था, दो तितलियां एक साथ उड़ती हुई, कब्र से निकलकर आसमान की ओर जाती हुई, जैसे किसी ने इश्क की आखिरी कसम हवा में छोड़ दी हो। यहीं से उनकी दास्तां एक लेजेंड बन गई। ये कहानी गांव से गांव, रास्तों और यात्रियों के जरिए फैली। कभी बाजारों में सुनाई गई, कभी मंदिरों में, कभी महलों में, कभी चाय की दुकानों में। कई लोग रो दिए और कई बस खामोश होकर आसमान की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए, क्या कभी हमें भी ऐसा प्यार मिलेगा? सालों गुजरे, जमीन बदली, सल्तनतें गिरी, नए राजा आए, पर लियांग और झू की कहानी वक्त की धूल से बची रही। माँ बाप अपने बच्चों से कहते, जब प्यार करना तो दिल से करना, धन, डर या रिवाज से नहीं। और बच्चे खुली आंखों से वो कहानी सुनते, सपना देखते कि एक दिन ऐसा इश्क करेंगे जो जमीन को भी हिला दे। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये बन गई थी एक दुआ, एक बगावत, एक आईना, एक ऐसे समाज में जहां लड़कियों को चुप रहना सिखाया जाता था, जहां शादी मतलब समझौता होता था, जहां इज्जत जज्बातों से बड़ी होती थी। वहां ये कहानी थी, अंधेरे में जलता एक दीपक, एक लड़की जिसने ज्ञान के लिए लड़के का रूप अपनाया, जिसने खुलकर प्यार करने की हिम्मत की, और जब दुनिया ने उसे जुदा करने की कोशिश की, उसने मौत को चुना, धोखे से नहीं। लेकिन वो मौत कमजोरी की नहीं थी, वो थी एक ऐलान, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले में जरूर प्यार करेंगे। फिर कलाकारों ने उनकी कहानी को कैनवास पर उकेरा। दो तितलियां एक कब्र के ऊपर, गुलाबी आसमान में उड़ती हुई। कवियों ने दर्द को कविता में बदला, स्क्रिबल जिस्म में बांधे गए थे हम, पर पंखों से एक हो गए हैं हम। गायक उनके लिए गीत बनाने लगे, नर्तक उनकी दास्ताओं को बोलती हुई हरकतों में बदलने लगे। फिर आया ओपेरा,
रंग बिरंगे परिधान, दर्द से भरी धुन और कांपती आवाजें। हर बार मंच पर वही कहानी, और हर बार उतनी ही असरदार। लोग रो पड़ते थे, न इसलिए कि उन्हें अंजाम पता नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो हर बार उसे महसूस करते थे, अपने अंदर, अपनी खामोशियों में, और उस प्यार में जो वो खुद कभी खो चुके थे। फिर सालों बाद एक मशहूर संगीतकार ने बनाया बटरफ्लाई लवर्स वायोलिन कंचेर्टो, एक पश्चिमी वाद्य से सुनाई गई पूरब की कहानी। जब वो वायलिन अपने ऊंचे कांपते सुरों में चीखता तो पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटा बन जाता, क्योंकि वो संगीत नहीं था, वो थे आवाजें, वो थे आंसू, वो था लियांग जो पुकार रहा था जू को, और जू जो अपनी आखिरी सांस में उसके पास लौट रही थी, उस कब्र में छलांग लगाकर। आज भी चीन के कुछ हिस्सों में लोग उस कब्र को देखने जाते हैं, जहां माना जाता है लियांग और जू साथ हैं। लोग पेड़ों पर लाल रिबन बांधते हैं, धीरे से वादे फुसफुसाते हैं, और कभी कभी एक तितली आकर बैठ जाती है पास। लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि उस नाजुक सी तितली में वो देखते हैं लियांग और जू की विरासत। न सिर्फ एक कहानी, न सिर्फ एक दुखद अंत, बल्कि एक सवाल। प्यार के लिए तुम कितना खोने को तैयार हो? क्या तुम सुकून छोड़ सकते हो? क्या तुम परंपरा को चुनौती दे सकते हो? क्या तुम किसी के लिए लड़ सकते हो, भले ही सब कुछ खो जाए? ये कहानी तुमसे बेवकूफ बनने के लिए नहीं कहती। ये तुमसे सिर्फ एक बात कहती है, सच्चे बनो अपने दिल के लिए, उसके लिए जो मायने रखता है, उस सच के लिए जो दुनिया के शोर में अक्सर दबा दिया जाता है। बटरफ्लाई लवर्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी उड़ते हैं। हर उस कहानी में जो सुनाई जाती है, हर उस आशिक में जो डर की जगह जज्बात चुनता है, हर उस रूह में जो अब भी मानती है कि प्यार हर गिरावट के बाद भी एक उड़ान के लायक है। पार्ट 4, वो प्यार जो कभी नहीं मरता। क्या चीज बनाती है एक लव स्टोरी को अमर? उनका सौंदर्य, उनकी दुख भरी मौत, या वो हिम्मत जो एक ऐसी दुनिया में प्यार करने के लिए चाहिए जो हर वक्त कहती है, नहीं, तुम नहीं कर सकते। सदियों से लियांग शानबो और जू यिंगताई की कहानी जिंदा है, ना इसलिए कि वो ड्रामेटिक है, ना इसलिए कि वो ट्रेजिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच्ची है। शब्दों में नहीं, पर एहसासों में। वो तरसना, वो लाचार होना, वो छुपा हुआ ज्वालामुखी जो सीने में उठता है जब तुम किसी से प्यार करते हो जिससे करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। ये सच्चाई वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। आज उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, फिल्मों में दिखाई जाती है, डांस, म्यूजिक, पोएट्री और नॉवेल्स में बदल चुकी है। सिर्फ चीन में नहीं, दुनिया भर में। उसे कहते हैं पूर्वी रोमियो और जूलियट। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं ये उससे भी ज्यादा गहरी कहानी है, क्योंकि जू यिंगताई सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो प्यार में थी। वो थी एक बागी, एक सपने देखने वाली, एक ऐसी औरत जिसने कभी खुद को दुनिया के नियमों में बांधने नहीं दिया। वो लड़के की तरह इसीलिए नहीं बनी कि धोखा दे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीखना चाहती थी, शादी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। उसने चुना प्यार को दौलत से ऊपर, आजादी को आज्ञाकारिता से ऊपर, और आखिर में अमृता को समझौते से ऊपर। और लियांग शानबो, वो उसे उसके रूप से नहीं, उसकी रूह से चाहता था। जब वो उसे एक लड़का समझता था तब भी, जब सब कुछ खत्म हो चुका था तब भी, यहां तक कि मरते वक्त भी।
वो प्यार उसके सीने में जलता रहा। आज हम एक आधुनिक दुनिया में जीते हैं, जहां हर जेब में फोन है, हर हाथ में स्क्रीन और हर रिश्ते पर एक ऐप। पर इस शोरगुल में भी कुछ दिल अब भी चुपचाप तड़पते हैं। कुछ लोग अब भी खामोशी में प्यार करते हैं, अब भी छुपाते हैं कि वो कौन है, अब भी खुद से पूछते हैं, क्या वो भी मुझे चाहेंगे? क्या मेरा परिवार मानेगा? क्या मुझे अपनी खुशी चुनने का हक है? इसलिए ये कहानी आज भी जरूरी है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पेट में तितलियां नहीं छोड़ता। वो देता है हिम्मत, खुद को दिखाने की हिम्मत, सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की ताकत, और कभी कभी वो दर्द जो किसी को खो देने में है, जब दुनिया तुम्हें उसे थामने नहीं देती। ये कहानी आवाज देती है उन सबको जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई, उन लड़कियों को जो चुप रहने को कहा गया, उन लड़कों को जिनसे कहा गया मर्द बनो, और उन सबको जिनका प्यार इस समाज की सही परिभाषा में फिट नहीं बैठता। जू और लियांग तितलियां बने, इसलिए नहीं कि वो मर गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने चुनी थी आजादी, प्यार में, रूह में और सच में। और हैरानी की बात यह है, हम सब भी तो वही खोज रहे हैं ना कोई परफेक्ट प्यार, बस ऐसा प्यार जो हमें हम जैसा रहने दे, जो हमें सिकोड़ कर ना ढाले बल्कि उड़ने दे। आज भी जब लोग उनकी कब्र पर जाते हैं, वो रोने नहीं जाते, वो सलाम करने जाते हैं, कहते हैं तुमने हमें उम्मीद दी, तुमने दिखाया कि प्यार कैसा हो सकता है, सच्चा, निडर और पाक। कुछ लोग वहां चिट्ठियां छोड़ जाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं, और कुछ बस आंखें बंद करके धीमे से कहते हैं थैंक यू। और फिर तितलियां उड़ती रहती हैं, ना सिर्फ जंगलों में, बल्कि कविताओं में, पेंटिंग्स में, दुआओं में, और उन हर दिलों में जो अब भी मानते हैं कि प्यार, चाहे जितना भी फॉरबिडन, फ्रैजाइल या शॉर्ट लिव्ड हो, उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, यहां तक कि गिर जाना, खामोशी या अलविदा। लियांग शानबो और जू यिंगताई, उन्हें कभी शादी नहीं मिली, कभी साथ घर नहीं बसाया, कभी साथ बूढ़े नहीं हुए, लेकिन अंत में उन्हें कुछ और मिला, कुछ बड़ा। वो बन गए एक प्रतीक, बिना डर का प्यार, बिना शर्म की पहचान, बिना पछतावे की हिम्मत। और शायद कहीं ना कहीं जब दो तितलियां आसमान में एक दूसरे के चारों ओर नाचती हैं, जैसे दो पुरानी रूहें फिर से मिल रही हों, हम एक पल को ऊपर देखें और याद करें, क्योंकि कुछ लव स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, वो बस उड़ान भर लेती हैं।